आज एलजेब्रा अर्थमेटिक इसके क्वेश्चंस हम विगत वीडियो में पढ़ चुके हैं। अर्थमेटिक के तो सैकड़ों क्वेश्चंस जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं या आने वाले हैं उसके हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ज्योमेट्री यानी रेखा गणित से संबंधित जो कोण होता है उसके बारे में जानेंगे और इसी तरह से सीरीज वाइज अन्य चैप्टरों पर भी विचार करेंगे। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल यानी कोण के प्रकार बिल्कुल इजी तरह से आप एकदम कह सकते हैं, एक सरसरी निगाह से आप जो है बैठा सकते हैं। इसमें कहीं कोई हेडक नहीं, कहीं कोई बात नहीं। आप लिखना चाहेंगे तो अपने कॉपी में लिख भी लेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले बाकी चीज़ें बिंदु रेखा ये सब चीज़ें छोड़ करके सीधे हम कोण पर आए हैं। तो कोण, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसके ऊपर जो झुकाव होता है ऐसे, उसको हम कोण कहते हैं। छोटे छोटे हम चित्र के माध्यम से कोण का स्वरूप दिया है, तो उससे आप आइडिया ले सकते हैं। जैसे इस तरह से हमने बनाया और ये बीच में जो गैप हो रहा है यही कोण है, यानी कोना मिला। और उसी पर आधारित कंप्लीट चैप्टर है। तो कैसे टाइप्स ऑफ कोण, यानी कोण जो है मुख्यतः प्रकार के रूप में तो लिखा गया है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी होते हैं, वह भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल तत्काल में हम लोग आज सीखेंगे और जानेंगे कि कोण के प्रकार क्या है, कोण कितने प्रकार के होते हैं। परिभाषाओं को हमने लिख दिया है मोटा मोटी, आप उसको देख लें और उससे आप समझ लें। पहला है कोण को पहले हमने बता दिया कि एक बिंदु इधर से रेखा एक आई या एक इधर से रेखा, ये जो झुका हुआ वो कोण कहलाया। इसी को आप एंगल कहेंगे, ठीक है। पहला जो कोण है न्यून कोण, एक्यूट एंगल 0 अंश से अधिक होगा और 90 अंश से कम होगा, यानी उसके बीच 5 अंश, 10 अंश, 20 अंश, 50 अंश, 40 अंश जितने कोण हैं, ये जो 90 डिग्री से कम होंगे उन सभी कोणों को हम न्यून कोण की श्रेणी में रखेंगे। एक छोटा सा चित्र आपको बना करके बताया गया है, अर्थात 90 अंश से कम हो और 0 अंश से अधिक हो। बीच में कोई 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, सब क्या है? एक्यूट एंगल अर्थात न्यून कोण है। दूसरा हम लोग के सामने परिभाषा है राइट एंगल यानी सम कोण। ओनली वन कोण इसमें है 90 डिग्री, यानी एक ही कोण। राइट एंगल की चर्चा की जाए तो एक ही कोण, वो कोण क्या होगा? सम कोण 90 डिग्री। उसके बाद से आता है अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी 90 डिग्री से अधिक हो और 180 अंश से क्या हो? कम हो। यानी कह सकते हैं 91 से शुरू करेंगे और 179 पॉइंट समथिंग पर आप लाएंगे तो वो सभी इसके बीच में जितना कोण आप बना सकते हैं, 100 अंश, 150 अंश, 140 अंश, आप कह सकते हैं 95 डिग्री, ये सब सारे कोण इसके एग्जाम्पल होंगे। यानी 90 डिग्री से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, उस तरह के कोणों को हम अधिक कोण कहते हैं। एक छोटा सा चित्र आपको बना करके संकेत दिया गया है। समकोण का भी एक छोटा सा बना करके संकेत दिया गया है। सरल कोण, स्ट्रेट एंगल, एक सीधी रेखा, यानी एक ही सीधी रेखा में उधर से भी रेखा आ गई, इधर से एक भी रेखा आ गई,
और एक बिंदु पर मिल गए, यानी यह भी ओनली 180 डिग्री, एक ही कोण 180 डिग्री का होगा। इसको हम कहेंगे सरल कोण या रिज कोण, सरल कोण या रिज कोण, इसको हम कहते हैं सरल कोण या रिज कोण। 180 डिग्री 180 अंश, यानी 180 अंश के कोण को सरल कोण, ये देखिए ये जो कोण बीच में झुका होगा इसको हम कहेंगे सरल कोण। ये ओनली 180। उसके बाद आता है बृहद कोण, ये है 180 अंश से अधिक होगा और 360 अंश से क्या होगा, कम होगा, यानी 360 अंश से कम और 180 अंश से अधिक के कोणों को हम बृहद कोण कहेंगे। यानी आप इसमें कह सकते हैं 182, 190, 200, 250, 240, 195, ये सारे कोण जो एग्जाम्पल के रूप में हमने बोला, ये सभी कोण बृहद कोण के अंतर्गत आएंगे। और लास्ट में है यानी कंप्लीट एंगल, यानी संपूर्ण कोण, जहां सभी कोण समाहित हो जाएंगे, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, सरल कोण, बृहद कोण, इसको पुनर्युक्त कोण भी कहते हैं। संपूर्ण कोण यानी कहा नाम से ही आप जाने संपूर्ण कोण, यानी एक बिंदु है और यहां से जो भी कोण बना रहे हैं आप, ये जब भी कोण दिखाई दे रहा है बना लें आप, इन सभी कोणों को हम कहेंगे संपूर्ण कोण। अर्थात इस संपूर्ण कोण में सभी होंगे, न्यून कोण भी होगा, सम कोण भी होगा, अधिक कोण भी होगा, बृहद कोण भी होगा, ये सभी कोण संपूर्ण कोण में समाहित होंगे। इसीलिए कहा गया है 360 डिग्री, यानी कंप्लीट एक ही 360 डिग्री के कोण को हम बृहद कोण, संपूर्ण कोण कहते हैं, यानी संपूर्ण कोण जिसमें सभी कोण समाहित हो। तो ये दिमाग में हमें रखना है। न्यून कोण 0 अंश से 90 अंश के बीच, इसमें कब बहुत हो सकते हैं। सम कोण केवल एक ही, अधिक कोण 90 अंश से अधिक हो, 180 अंश से कम हो, सरल या रिज कोण स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, एक ही कोण यह भी होगा। बृहद कोण आप कह सकते हैं 180 अंश से अधिक हो और 360 अंश से कम हो। छोटा छोटा सिंबल आपको बना दिया गया है। और संपूर्ण कोण जिसमें सभी कोण हो, इन कोण के टाइप्स ऑफ जो कोण है ये मूल है। इसके बाद भी और से कोण होंगे जो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। और कड़े प्रयास में आप लिखा गया है कि सभी कोणों को, यानी न्यून कोण के भी उदाहरण बताइए, सम कोण के भी उदाहरण बताइए, अधिक कोण के भी उदाहरण बताइए, सरल कोण के बनाइए, बृहद कोण और संपूर्ण ना लिखते जाएंगे। जैसे न्यून कोण लिखना है तो 2 अंश, 5 अंश, 15 अंश, 80 अंश और 90 अंश से कम हो। सम कोण केवल एक ही आपको लिखना है। अधिक कोण 90 अंश से अधिक हो, 180 अंश से कम हो। ये सब आपके बीच के जो कोण होंगे वही उसके एग्जाम्पल हो गए। सरल कोण केवल एक ही होगा। बृहद कोण 180 अंश और 360 के बीच में जो भी कोण आप बना लेते हैं, लिख लेते हैं, वो हो गया। और संपूर्ण कोण केवल एक ही, जिसमें कंप्लीट एंगल जो है आ जाएगा। ये कहा जाए तो कंप्लीट कोण का स्वरूप है। और इसके बाद और भी तमाम जो कोण हैं अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में जो चीज़ें आपको बताई गई एक शॉर्ट रूप में आप लिख लेंगे। एक बार 2 बार आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से एकदम बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और आपसे अचानक कोई कोण का डिफिनीशन या कोई
कोण के बारे में जानना चाहेगा तो खूब आराम से आप बता सकते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या आता है इसके बारे में भी अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को, अपने मित्रों को शेयर करिए कि आपके इस प्रयोग से अधिक लोग प्रभावित हों। बहुत बहुत धन्यवाद।